हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नई यूनिट जिसको हमें पहले पढ़ना था हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स शुरू करने जा रहे हैं, जिनको हम विषम चक्रीय यौगिक भी कहते हैं। हालांकि ये थर्ड ईयर के अंदर पहली बार हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स ना हमने फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं ना सेकेंड ईयर में। ये थर्ड ईयर का जो है सिलेबस में ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स या विषम चक्रीय यौगिक के अंदर हम डिफरेंट कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे और कंपैरेटिव स्टडी ज़्यादा करेंगे। क्या होते हैं, अगर हम इसका इंट्रोडक्शन देखें तो किसे हम कहेंगे कि कंपाउंड हेट्रोसाइक्लिक है। तो ऐसे साइक्लिक कंपाउंड या चक्रीय यौगिक जिनमें कार्बन के अलावा, कार्बन होगा ही ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन के अलावा कम से कम एक कोई दूसरा परमाणु, अन्य परमाणु जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, कोई भी परमाणु कम से कम एक प्रेजेंट हो तो उनको हम विषम चक्रीय यौगिक या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। और कार्बन के अलावा अगर रिंग में कोई दूसरा कंपाउंड है तो उसको हम विषम परमाणु या हेट्रो एटम कहते हैं। अगर कार्बन नहीं है, हाइड्रोजन और कार्बन तो होंगे ही कंपाउंड में, पर उसके अलावा अगर कोई दूसरा भिन्न परमाणु हो तो उसको हम हेट्रो एटम कहते हैं। और जनरली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर जो है वो विषम परमाणु या हेट्रो एटम के रूप में उपस्थित होते हैं। इसके अलावा कुछ रेयर कंपाउंड्स भी हैं जिसमें बोरोन, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, अगर ये भी उपस्थित होते हैं तब भी उनको हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के रूप में ही काउंट करते हैं। नाउ कम टू द क्लासिफिकेशन। हम इनको कैसे क्लासिफाई करेंगे, तो क्लासिफाई करने का मोड भी अलग अलग है। तो जनरली विषम चक्रीय यौगिकों का जो क्लासिफिकेशन है वो कार्बन युक्त कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड के जैसे ही होगा। ऐसे कंपाउंड जिनमें केवल कार्बन होते हैं उनको कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। उन्हीं की तरह से इनको भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पहला है एलिफेटिक हेट्रोसाइक्लिक। एलिफेटिक हो जिसमें कोई बेंजीन रिंग नहीं हो और वो साइक्लिक हो और साथ में एक हेट्रो एटम हो, तो उनको हम बोलेंगे एलिफेटिक हेट्रोसाइक्लिक। तो ऐसे कंपाउंड क्या सकते हैं, जब फॉर एग्जांपल एमीन जिसमें नाइट्रोजन होता है, ईथर जिसमें ऑक्सीजन होता है, थायो ईथर जिसमें सल्फर होता है। अगर इनको हम रिंग के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं तो इनके चक्रीय समरूप जो हैं एलिफेटिक हेट्रोसाइक्लिक कहलाते हैं। और इनका जो नेचर है, इनका जो रिएक्शंस हैं वो एलिफेटिक यौगिकों के समान ही व्यवहार होता है। उनकी रिएक्शन भी एलिफेटिक कंपाउंड्स के तरीके से होती है, इसलिए इनको हम एलिफेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। नेक्स्ट इज एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक। अब एरोमेटिक का अर्थ है, इसका मतलब बेंजीन न्यूक्लियस होगा या फिर ये बेंजीन न्यूक्लियस की तरह से ही एरोमेटिक कंपाउंड की तरह से व्यवहार करेंगे विथ वन हेट्रो एटम। ये विषम परमाणु युक्त एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। ये एरोमेटिक यौगिकों के समान ही व्यवहार करते हैं, क्योंकि इनमें एक तो अणु प्लेनर होता है, समतलीय होता है, और साथ में हमें पता है कि किनको हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। सबसे बड़ी बात, वो कंपाउंड जो कि हक्कल्स रूल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर किसी कंपाउंड में होते हैं, अगर वो हक्कल रूल का पालन करता है तो हम कहते हैं कि वो कंपाउंड्स एरोमेटिक है। ये हम पिछली क्लासेस में फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं। तो कंपाउंड शुड बी प्लेनर, साथ में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन चक्रीय रूप में डीलोकलाइज्ड हो, नॉट लोकलाइज्ड। डीलोकलाइजेशन भी स्थानीयकृत किसे कहते हैं, जो कि एक जगह पर फिक्स होकर नहीं रहते हैं, उनका हम रेजोनेंस होना चाहिए, डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। तो एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक में मुख्यतः कुछ गुण होते हैं। कौन कौन से? पहला, पाई इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक विस्थानीकरण होना चाहिए, जिसके कारण इनमें अतिरिक्त एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है। दूसरा, षष्टक, एरोमेटिक षष्टक होना चाहिए, सेक्सटेट होना चाहिए, हक्कल के नियम की अनुपालना करना चाहिए। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देखने को मिलती हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहेंगे, जिनमें कि आसानी से इलेक्ट्रोफाइल आए। इलेक्ट्रोफाइल हम जानते हैं किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़, यानी कि जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं आता है तो वो इन अभिक्रियाओं को सरलतापूर्वक प्रदर्शित कर सकता है। साथ में एडिशन रिएक्शन, यानी कि कोई अणु आकर इससे आसानी से जुड़ जाए,
ऐसा नहीं होता है इन कंपाउंड्स में, इसलिए युगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति ये कम सेंसिटिव होते हैं, संवेदनशील कम होते हैं। नेक्स्ट इज डाईमैग्नेटिक रिंग करंट, यानी प्रति चुंबकीय वलय धारा, यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लगातार रेजोनेट फॉर्म में घूमते रहते हैं, जिसके कारण एक डाईमैग्नेटिक रिंग करंट हमारे मॉलिक्यूल में स्टार्ट हो जाती है, देखने को मिलती है, जस्ट लाइक बेंजीन। नाउ कम टू द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज ऑफ रिंग। तो हम क्लासिफिकेशन को हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमने देखा रिंग की साइज़ के आधार पर। जनरली हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स वलय के आधार पर हम डिफरेंट टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट इज 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक, मतलब कंपाउंड इट शुड बी एरोमेटिक, यानी कि वो एरोमेटिसिटी प्रदर्शित करना चाहिए। पर मेंबर कितने होंगे? टोटल 5, इंक्लूडिंग कार्बन एंड इंक्लूडिंग हेट्रोएटम। संरचनात्मक रूप से ये कैसे बनाए जाते हैं, तो इसका हम सबसे सिंपलेस्ट उदाहरण जो है वो है एक साइक्लोपेंटाडाइनल एनायन। ये है साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन। अब इसके अंदर देखो 2 डबल बॉन्ड है, इसका मतलब 4 तो पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास होते हैं, कार्बन इलेक्ट्रॉन रखता है, इसलिए उसको बोलते हैं साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन। और टोटल इलेक्ट्रॉन, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, वो इस पूरे रिंग के अंदर भी इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, और टोटल मिलके कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं? 6। 2 डबल बॉन्ड के, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो कि एक्स्ट्रा होते हैं, तो उनको बोलते हैं साइक्लोपेंटाडाइन एनायन। के कार्बन को एक या अधिक CH समूह हैं, उनको हम एक से अधिक, या तो एक हटा दें कोई कार्बन CH जो है, अगर या तो उसको हटा दें, या एक से ज़्यादा CH हटा दें। किससे हटाएं? कोई भी हेट्रो एटम, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, फॉर एग्जांपल O, फॉर एग्जांपल सल्फर। अगर इनको हम रिप्लेस कर देते हैं तो हम 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को फॉर्म बना सकते हैं। तो ये है एक विषम। अब इनको वापस हमने कैटेगराइज किया कि एक हेट्रो एटम अगर लगाना है साइक्लोपेंटाडाइनल एनायन में, तो हमने एक CH को हटाया, एक X को लगाया, X में भी एक NH, X में भी O, X में भी सल्फर। X क्या है? जिसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, जैसे पायरोल है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, फ्यूरेन जिस पर एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर है, थायोफिन इस पर भी लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर जो है वो इस रिंग के अंदर इंट्रोड्यूस होकर 6 पाई इलेक्ट्रॉन या हक्कल्स रूल की तरह षष्टक का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट इज, अगर हमारे कंपाउंड में 2 हेट्रो एटम हैं, यानी 2 CH को हटाए तो, अच्छा इसका एक उदाहरण है जैसे पायरोल, फ्यूरेन एंड थायोफिन। दिस इज इन योर कोर्स, ये तीनों को हमें पढ़ना है। पायरोल भी पढ़ेंगे, फ्यूरेन भी और थायोफिन भी। 2 विषम परमाणुओं में 1-2 स्थिति पर भी उपस्थित हो सकते हैं, तो इसको बोलेंगे पायरेजोल। ऑक्सीजन पे अगर नाइट्रोजन है पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे, इसको बोला आइसोऑक्साजोल। अगर थायोफिन की में एक और नाइट्रोजन है तो इसको बोलते हैं आइसोथायाजोल। अगर 1-3 पोजीशन पे है तो इसको हम बोलेंगे इमिडाजोल, इसको बोलेंगे हम ऑक्साजोल, इसको बोलेंगे थायाजोल। 3 पर थायाजोल है, और जो पोजीशन 2 पर है तो आइसोथायाजोल। ये ऑक्साजोल है और ये आइसोऑक्साजोल है। ये पायराजोल है और ये इमिडाजोल है। इनका नाम धीरे धीरे करके आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट इज 6 मेंबर्ड एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक। बेंजीन के एक से अधिक, हम किसकी बात कर रहे हैं? बेंजीन की। बेंजीन पर CH 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 होते हैं, डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। इनमें किसी एक या एक से अधिक CH समूह को अगर हम एक या अधिक, उसमें भी या तो सेम हो हेट्रो एटम, नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन भी हो सकते हैं, यानी सेम भी हो सकते हैं और भिन्न भी हेट्रो एटम हो सकते हैं। इनको अगर हम रिप्लेस करते हैं तो 6 मेंबर्ड एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स प्राप्त होते हैं। अगर एक हेट्रो एटम हटाते हैं, देखो बेंजीन पर एक CH हटाएंगे, नाइट्रोजन लगे, ऑक्सीजन लगे, सल्फर लगे, तो इसको बोलेंगे पिरिडीन, नाइट्रोजन लगाया। इसको बोलते हैं पायरीलियम, और इसको बोलते हैं थायोपायरीलियम। इसमें ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसमें सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज है। अगर विथ 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 हेट्रो एटम है, अगर बेंजीन के 2 CH समूह हट गए तो उनका विस्थापन करने पे 2, तो नाइट्रोजन 2 प्रेजेंट है तो पिरिडीन 1-2 पर, 1-3 पे पिरिमिडीन। पिरिमिडीन का नाम बायो वाले बच्चों ने सुना होगा, प्यूरिन एंड पिरिमिडीन नाइट्रोजनस बेस होते हैं। एंड
1 and 4 पोजिशन पायरेजीन। फ्यूज थर्ड है फ्यूज्ड एंड कंडेंस्ड एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक। ऐसे कंपाउंड्स किसे कह सकेंगे, इनमें दो या दो से अधिक रिंग ही आपस में कार्बोसाइक्लिक या आंशिक रूप से विषम चक्री, कुछ भी हो सकती है, वो कार्बोसाइक्लिक रिंग भी हो सकती है और आंशिक रूप से विषम चक्री भी। अगर ये वलय आपस में ज्वाइंट हो जाती हैं, संयुग्मित हो जाती हैं, तो उनको इस तरीके से हम वर्गीकृत करते हैं। बेंजो संयुग्मित 5 सदस्यीय विषम चक्रीय यौगिक, यानी बेंजीन के साथ एक 5 मेंबर्ड रिंग, पायरॉल जुड़ गया बेंजो तो इनको बोलेंगे बेंजोपायरॉल, इसको हम इंडोल भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेंजोफ्यूरेन, इसको बोलते हैं बेंजोथायोफीन। अगर बेंजीन पर 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग जुड़ गया तो किसको बोलेंगे, क्विनोलिन, इसको बोलेंगे आइसोक्विनोलिन। अगर दो विषम चक्रीय यौगिक है, दो विषम चक्रीय वलय है, इसको बोलेंगे प्यूरिन, अगेन नाइट्रोजनस बेस है, और इसको बोलेंगे टेरिडीन। तो इस तरीके से आज हमने पढ़ा कि किस तरीके से हम जो हमारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं उनको हम वर्गीकृत कर सकते हैं, और वर्ग जो तुम्हारे कोर्स में है वो ही हम पढ़ेंगे। जो अकेली जैसे कि थायोफीन, फ्यूरिन, पायरॉल, इनको पढ़ेंगे और पिरिडीन को पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।